नमस्कार बच्चों, इस YouTube चैनल पर राजेश सर आपका स्वागत करते हैं। ICAR एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों, अमीबा से संबंधित, जो एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं आपसे। तो आइए फटाफट इसकी तैयारी करते हैं बच्चों, प्रैक्टिस करते हैं फटाफट। पहला जो प्रश्न है, अमीबा एक कोशिकीय प्राणी है, इसकी जैविक क्रियाओं के लिए सर्वाधिक अनुकूल ताप होता है 10 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड, 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड, 15 से 25 या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बच्चों इसका जो आंसर है वो है 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड, सेकंड आंसर है इसका। अगला प्रश्न है, हृदय के संकुचन को सिस्टोल तथा शिथिलन को डायस्टोल कहते हैं। अमीबा के शरीर की रचना जो सिस्टोल तथा डायस्टोल दर्शाती है वो कौन सी है? कूटपाद, संकुचनशील रिक्तिका, ऐसी संरचना संभव नहीं है, केंद्रक का मधुमक्खी जालक। तो इसका आंसर जो है बच्चों वो है संकुचनशील रिक्तिका, सेकंड आंसर। अगला प्रश्न है, प्रोटोजोआ प्राणियों में संकुचनशील रिक्तिका का कार्य है गमन, भोजन का पाचन, परासरण नियंत्रण या श्वसन। तो इसका आंसर है परासरण नियंत्रण, थर्ड आंसर बच्चों। अगला प्रश्न है, अमीबा में अमोनिया का उत्सर्जन होता है खाद्य रिक्तिका द्वारा, संकुचनशील रिक्तिका द्वारा, प्लाज्मा झिल्ली द्वारा या उपरोक्त सभी द्वारा। इसका आंसर है प्लाज्मा झिल्ली द्वारा। अगला प्रश्न है, अमीबा में पाचक एंजाइम का स्त्रवण होता है जो पाचन करते हैं किसका? स्टार्च का, शर्करा का, प्रोटीन्स का या उपरोक्त सभी का। इसका आंसर है बच्चों उपरोक्त सभी का। अगला प्रश्न, यदि एक लवणीय जल में पाए जाने वाले अमीबा को ताज़े जल में रख दिया जाए तो वह पहले फैलता है तथा बाद में सिकुड़ता है, वह सिकुड़ जाता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, वह फट जाता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता बच्चों। इसका थर्ड आंसर है। अगला जो प्रश्न है, प्रश्न नंबर 7, अमीबा में कूटपाद बनते हैं कोशिका द्रव में परासरणिक दबाव के बढ़ जाने से, जब यह किसी खाद्य वस्तु के संपर्क में आता है, कोशाद्रव में परासरणिक दाब के घट जाने से या कोशाद्रव्य में सॉल जेल परिवर्तन के कारण। इसका आंसर बच्चों फोर्थ आंसर है कोशाद्रव्य में सॉल जेल परिवर्तन के कारण। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में संकुचनशील रिक्तिका का अभाव होता है किसमें होता है? अमीबा प्रोटियस, यूग्लिना, एंट अमीबा या पैरामीशियम। तो इसका जो आंसर है बच्चों वो है एंट अमीबा। अगला प्रश्न, अमीबा प्रोटियस को लिटिल प्रोटियस नाम देने वाला वैज्ञानिक है हर्सफील्ड, सेंट विंसेंट, लॉस या रोजेनहॉफ। तो इसका आंसर जो है बच्चों फोर्थ आंसर है रोजेनहॉफ। अगला प्रश्न, अमीबा अंतर्ग्रहण करता है केवल जीवित कार्बनिक पदार्थ, जीवित तथा मृत कार्बनिक पदार्थ, सिलिसिक अम्ल और लोह, उपरोक्त सभी। इसका आंसर जो है बच्चों जीवित तथा मृत कार्बनिक पदार्थों को ही वो अंतर्ग्रहण करता है। अगला प्रश्न है, अमीबा की स्वच्छ जलीय यानी अलवणीय जाति नहीं है, नहीं पूछा है बच्चों इसमें। अमीबा प्रोटियस, अमीबा डिस्क्वाइडिस, अमीबा रेडियोसा या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर फर्स्ट है बच्चों अमीबा प्रोटियस। अगला प्रश्न, अमीबा में कूटपाद का प्रमुख कार्य है उद्दीपन ग्रहण करना, गमन, भोजन ग्रहण करना या उपरोक्त सभी। इसका सेकंड आंसर है बच्चों गमन। अगला प्रश्न, अमीबा में अंतर्ग्रहण की विधि जिसमें सर्वाधिक बड़ी खाद्य प्रणाली का निर्माण होता है, सबसे बड़ी खाद्य प्रणाली का, सर्कमवैलेशन, सर्कमफ्लुएंस, इम्पोर्ट या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर फर्स्ट है बच्चों सर्कमवैलेशन। अगला प्रश्न, जीनस अमीबा की जाति जिसमें दो केंद्रक पाए जाते हैं, यानी अमीबा की ऐसी कौन सी जाति है जिसमें दो केंद्रक पाए जाते हैं? डूबिया, रेडियोसा, डिप्लोडिया या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर जो है बच्चों थर्ड आंसर है डिप्लोडिया। डिप्लो का अर्थ दो होता है, इसलिए इसका नाम है डिप्लोडिया। अगला प्रश्न, अमीबा में एक्टोप्लाज्म का भीतरी भाग कहलाता है एंडोप्लाज्म, प्लाज्मा जेल, एक्टोप्लाज्म या प्लाज्मा सॉल। तो इसका आंसर बच्चों फर्स्ट ही है एंडोप्लाज्म। अगला प्रश्न, अमीबा में सोलेशन तथा जीलेशन को समझाने के लिए सही वाद है यानी सिद्धांत कौन सा सही है? सॉल जेल सिद्धांत, पृष्ठ तनाव मत, फोल्डिंग और अनफोल्डिंग सिद्धांत या फाउंटेन जॉन संकुचन सिद्धांत।
इसका आंसर बच्चों फर्स्ट है सॉल जेल सिद्धांत। अगला प्रश्न बच्चों, अमीबा साधारणतः प्रजनन करता है द्विविभाजन द्वारा, परिकोष्ठन द्वारा, बीजाणु जनन द्वारा या मुकुलन द्वारा। तो इसका आंसर बच्चों फर्स्ट है द्विविभाजन द्वारा। अगला प्रश्न बच्चों, अमीबा में वितरण की पद्धति है गमन, बीजाणु जनन, पुट्टी भवन या द्विविखंडन। तो इसका जो आंसर बच्चों थर्ड आंसर है पुट्टी भवन। अगला प्रश्न, अमीबा में परिकोष्ठन की क्रिया होती है प्रतिकूल वातावरण में, CO2 की अधिकता पर, ताप की अधिकता पर या उपरोक्त सभी में। तो आंसर है उपरोक्त सभी में। अमीबा प्रोटियस में बनने वाला कूटपाद हैं फाइलोपोडिया, लोबोपोडिया, रेटिकुलोपोडिया या एक्टिनोपोडिया। इसका आंसर बच्चों सेकंड है लोबोपोडिया। अगला प्रश्न, किस अमीबा जाति में पेलिकल पाई जाती है डिस्कॉइडिस, वेरुकोसा और डिस्कॉइडिस, प्रोटियस या उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर बच्चों सेकंड है वेरुकोसा तथा डिस्कॉइडिस में। अमीबा में भोजन ग्रहण करने की विधि है इम्पोर्ट, अंतर्वलन, सर्कमवेलेशन या उपरोक्त सभी। तो आंसर है इसका उपरोक्त सभी जो है ये अमीबा में भोजन ग्रहण करने की विधियां हैं। अगला प्रश्न है, अमीबा की संकुचनशील रिक्तिका का माध्यम होता है हमेशा अम्लीय, हमेशा क्षारीय, पहले अम्लीय फिर क्षारीय या उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका थर्ड आंसर है बच्चों पहले अम्लीय और फिर क्षारीय। अगला प्रश्न है, अमीबा की खाद्य रिक्तिका के तुल्य मनुष्य की रचना है आहार नाल, मुख, वृक्क या आमाशय। इसका आंसर बच्चों फोर्थ है आमाशय। अगला प्रश्न, अमीबा के कूटपाद कुंद होते हैं जो महत्वपूर्ण हैं केवल गमन के लिए, केवल अंतर्ग्रहण के लिए, केवल सुरक्षा के लिए या अंतर्ग्रहण और गमन के लिए। तो जो आंसर है बच्चों फोर्थ आंसर है अंतर्ग्रहण और गमन के लिए। अमीबा की खाद्य रिक्तिका समरूप होती है कैंचुए के, टिफ्लोसॉल के, स्तनियों के श्वेत ग्रंथियों के, हाइड्रा की जठरवाहिनी गुहा के या अमाशय के। थर्ड आंसर है बच्चों हाइड्रा की जठरवाहिनी गुहा के समान होते हैं। अगला प्रश्न है, अमीबा में एक्टोप्लाज्म होता है अपारदर्शक तथा पतला, पारदर्शक तथा पतला, कणिकामय और रिक्तिका युक्त, पारदर्शक और गाढ़ा। तो इसका आंसर बच्चों फोर्थ आंसर है पारदर्शक और गाढ़ा होता है एक्टोप्लाज्म। अमीबा में द्विविखंडन होता है असूत्री विभाजन द्वारा, अर्धसूत्री विभाजन द्वारा, समसूत्री विभाजन द्वारा या परिस्थितियों पर निर्भर करता है। इसका थर्ड आंसर है बच्चों समसूत्री विभाजन द्वारा द्विविखंडन होता है अमीबा के अंदर। अगला प्रश्न है, अमीबा में संकुचनशील रिक्तिका समरूप होती है मनुष्य की श्वेत ग्रंथियों के, मनुष्य की वृक्क नलिकाओं के, मनुष्य के हृदय के या उपरोक्त सभी के। तो आंसर है मनुष्य की वृक्क नलिकाओं के समरूप होती हैं। अगला प्रश्न बच्चों, अमीबा की अंतर्ग्रहण की किस विधि में एक्टोप्लाज्म धंसकर एंडोप्लाज्म में एक नली बनाता है इन्वेजिनेशन, इम्पोर्ट, सर्कमफ्लुएंस या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर बच्चों फर्स्ट है इन्वेजिनेशन। अगला प्रश्न है, अमीबा शैवाल जैसे भोजन को, अमीबा जो होता है वो शैवाल जैसे भोजन को ग्रहण करने में सक्षम नहीं होता, इम्पोर्ट के द्वारा ग्रहण करता है, किसी भी विधि के द्वारा ग्रहण कर सकता है या उपरोक्त में से कोई नहीं। सेकंड आंसर है इम्पोर्ट के द्वारा ग्रहण करता है। ठीक है बच्चों। अगला प्रश्न है, अमीबा में खाद्य रिक्तिका का माध्यम पहले अम्लीय होता है जो संभवतः होता है कार्बनिक अम्ल के कारण, अकार्बनिक अम्ल के कारण, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के कारण या हिप्यूरिक अम्ल के कारण। तो इसका आंसर बच्चों थर्ड है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के कारण। अगला प्रश्न, अमीबा में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाता है केवल सिस्टर्नी के रूप में, सिस्टर्नी तथा नलिकाओं के रूप में, सिस्टर्नी तथा वेसिकल्स के रूप में, नलिकाओं तथा वेसिकल्स के रूप में। तो इसका फोर्थ आंसर है बच्चों नलिका तथा वेसिकल्स के रूप में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, अमीबा में कूटपाद का निर्माण होता है
जब ये भोजन के संपर्क में आता है माध्यम से लवणों की अदला बदली द्वारा, सॉल तथा जैल के परिवर्तन द्वारा या उसके बाहर के जल के बहने से। इसका आंसर जो है बच्चों थर्ड है, सॉल तथा जैल के परिवर्तन द्वारा। अगला प्रश्न, केंद्रक को नष्ट कर दिया जाए तो अमीबा पर कोई प्रभाव नहीं होगा, अमीबा की जैविक क्रियाएं मंद हो जाएंगी, अमीबा की मृत्यु हो जाएगी या अमीबा में कूटपादों का निर्माण रुक जाएगा। तो बच्चों इसका जो आंसर है थर्ड आंसर है, अमीबा की मृत्यु हो जाएगी अगर उसके केंद्रक को नष्ट कर दिया जाए। तो बच्चों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न थे, ICAR एग्ज़ाम में आ सकते हैं अमीबा से संबंधित। इसके आप प्रैक्टिस कीजिए और मेरे चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको और भी इम्पोर्टेंट प्रश्नों को प्रैक्टिस हो सके। धन्यवाद।